मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अमर कहानी, अध्याय 114, खंड 4। पिछले भाग में हमने जाना कि बापू गोखले जी से पुणे में मिलकर अपनी पत्नी कस्तूरबा और मगनलाल गांधी के साथ शांति निकेतन पहुँचे। उनके फिनिक्स के आश्रमवासी उस समय वहीं थे और उनको स्वतंत्र जगह देकर उनकी अच्छी देखभाल की जा रही थी और मगनलाल जी ने सबसे अच्छी जान पहचान कर ली थी और उनसे फिनिक्स आश्रम के नियमों का पालन भी करवा रही थी। जो आश्रमवासी वहाँ थे उनसे मगनलाल जी फिनिक्स के नियमों का पालन अच्छी तरह से करवा रहे थे। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे वहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के द्वारा अत्यंत प्रेम से मेरा स्वागत किया गया। मैंने वहाँ कुछ परिवर्तन करने के प्रस्ताव दिए जो सभी ने मान्य किए और गुरुदेव ने कहा, इसी में स्वराज्य का गुरु मंत्र है। बापू कहते हैं, मुझे वहाँ कुछ और दिन रुकने की मेरी इच्छा थी पर विधाता को यह मंजूर नहीं था। अभी आए हुए कुछ 8-10 दिन ही हुए थे कि पूना से गोखले जी के निधन का तार आ गया और मुझे पूना के लिए निकलना पड़ा। मैं, कस्तूरबा और मगनलाल हम निकले और पियर्सन वो बर्दवान तक हमारे साथ आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपको लगता है कि यहाँ आपको सत्याग्रह करना पड़ेगा? यदि हाँ तो कब? उसकी कुछ कल्पना है? उस समय बापू ने जवाब दिया, 1 वर्ष तक मुझे संपूर्ण भारत भ्रमण करना है, ऐसा गोखले जी ने मुझे निर्देश दिया है और मैं उसका पालन करूँगा। उसके बाद यदि किसी विषय के बारे में बोलने की आवश्यकता हुई तो बोलूँगा, लेकिन 5 वर्ष तक ऐसी संभावना नहीं है। फिर भी इतना बता देना उचित होगा कि हिंदू स्वराज्य में मैंने जो विचार रखे हैं, गोखले जी उन पर हंसते हुए कहते थे, 1 वर्ष हिंदुस्तान में रहकर आपके विचार अपने आप बदल जाएंगे। अब आगे, तीसरे दर्जे की बुरी हालत। बर्दवान में के आगे हमें तीसरे दर्जे की टिकट लेनी थी। उसे लेने में हालत ख़राब हो गई। तीसरे दर्जे के यात्रियों को अग्रिम टिकट नहीं दी जाती थी। मैं स्टेशन मास्टर से मिला, उन्होंने भी यही जवाब दिया। अतः खिड़की खुलने पर टिकट लेने गया पर टिकट निकालना इतना आसान नहीं था। भारी भरकम शरीर वाले यात्री एक के पीछे एक लाइन में घुस रहे थे और घुसकर मुझे पीछे ढकेल देते थे। बड़ी मुश्किल से टिकट निकाला। गाड़ी आई, वहाँ भी जो भारी भरकम थे वो अंदर घुस गए। अंदर के यात्री और बाहर चढ़ने वाले यात्रियों में जोरदार धक्काबाजी हो रही थी। उसमें मेरे जैसे के लिए चढ़ना संभव नहीं था। हम तीनों, मैं, कस्तूरबा और मगनलाल, इधर उधर दौड़ रहे थे। जिस भी डिब्बे पर जाते अंदर से आवाज़ आती कि यहाँ जगह नहीं है। मैं गार्ड से मिला तो उसने जवाब दिया, यदि जगह नहीं मिलती तो दूसरी गाड़ी से जाइए। मैंने कहा, मेरा जाना जरूरी है, लेकिन गार्ड को कहाँ समय था यह सुनने के लिए। मेरे उपाय असफल रहे। मगनलाल को जहाँ जगह मिले वहाँ बैठने को कहा मैंने और पत्नी को लेकर तीसरे दर्जे के टिकट से मैं इंटर में घुस गया। गार्ड ने मुझे देख लिया। आसनसोल स्टेशन पर गार्ड मुझसे अधिक पैसे लेने आया। मैंने कहा, मुझे दिखा देने की आपकी ड्यूटी थी। मुझे तीसरे जगह में जगह नहीं मिली, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठा हूँ। आप जगह दीजिए, मैं चला जाऊँगा। गार्ड साहब बोले,
मेरे पास वकीली नहीं चलेगी, मेरे पास जगह नहीं है, यदि पैसे नहीं है देने को तो गाड़ी से उतर जाइए। मुझे पूना पहुंचना ज़रूरी था, गार्ड से लड़ने की मेरी तैयारी नहीं थी, इसलिए अधिक पैसे चुका दिए। उसने पूना तक के पैसे लिए जो मुझे बहुत अधिक लगे। सुबह मुगल सराय स्टेशन आया। मगनलाल तीसरे दर्जे में बैठ गए थे, मैं भी तीसरे दर्जे में चला गया। टिकट कलेक्टर को मैंने इसकी सूचना की और इसकी रसीद मांगी, जो उसने देने से मना कर दिया। मैंने अधिक पैसे लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारी के पास अर्जी दी। अधिकारी बोला, रसीद के बिना पैसे देने का रिवाज नहीं है, फिर भी आपको मैं दे दूंगा, लेकिन बर्दवान से मुगल सराय तक के पैसे नहीं मिलेंगे। इसके बाद मेरे तीसरे दर्जे के इतने अनुभव हैं कि उन सबको लिखता बैठा तो एक किताब बन जाएगी। बाद में शरीर प्रकृति के कारण मेरा तीसरे दर्जे का प्रवास बंद हो गया। यह बात मुझे बहुत व्यथित करती है और करती रहेगी। तीसरे दर्जे की यात्रा में गुंडागिरी के कारण होने वाले अपमान तो होते ही हैं, लेकिन वहाँ के यात्रियों का गंवारपन, स्वार्थ बुद्धि और उनका अज्ञान भी कम नहीं होता है। दूसरी बात ऐसी है, अनेक बार अपन गंवारपने का बर्ताव कर रहे हैं अथवा दुर्गंधी फैलाने में मदद कर रहे हैं अथवा अपना उतना स्वार्थ तलाश रहे हैं, या यह उन यात्रियों को ध्यान में भी नहीं आता। प्रत्येक व्यक्ति जो करता है वही उसे उचित लगता है। हम सुधरे हुए लोगों ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। कल्याण जंक्शन पर हम थके हारे पहुँचे तो स्नान करने का विचार किया। मगनलाल और मैंने स्टेशन के पंप से पानी निकालकर स्नान किया, पर पत्नी के लिए कुछ इंतजाम करने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा था। इतने में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के मिस्टर कौल ने हमें पहचान लिया। वे भी पूना जा रहे थे। वे बोले, कस्तूरबा जी को दूसरे दर्जे के विश्राम घर में ले चलते हैं। उनकी मेहरबानी का स्वीकार करने में मुझे संकोच हो रहा था। पत्नी को दूसरे दर्जे की सुविधाओं का अधिकार नहीं था, ये भी मुझे समझ में आ रहा था, पर मैंने इसे अनदेखा कर दिया और सत्य के पुजारी को यह शोभा नहीं देता था। पत्नी को वहाँ जाने का आग्रह था, ऐसा भी नहीं था, पर पति के मोह सुवर्ण पात्र ने सत्य को ढक दिया था। और ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।